नमस्कार। फिर से काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भावनाएं यानी इमोशंस हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते रहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने अस्तित्व के बारे में सोचकर कभी कभी हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी निराश भी हो जाते हैं। इन सवालों के लिए उत्तर ढूंढने का प्रयास इस वीडियो में मैं कर रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में एक आइलैंड यानी एक द्वीप है, जहाँ यात्रियों के लिए अनेक आकर्षण भी है। उन आकर्षणों में एक है ब्लू क्यूब। एक ब्लू क्यूब क्या है, इधर मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहती हूँ। बाद में हम ब्लू क्यूब के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विलायत में रहने वाले अपने दोनों बेटों को देखने के लिए पिताजी यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। पहली बार आए हुए पिताजी को दोनों बेटे अच्छे से अच्छे अनुभव दिखाना चाहते थे। उनमें से एक ब्लू क्यूब का अनुभव भी वे अपने पिताजी को करवाना चाहते थे। वे अपने पिताजी के लिए ब्लू क्यूब के लिए एक टिकट 2 मिनट के लिए खरीद कर लाते हैं, जिसका मूल्य था 5,000 रुपये। पिताजी ब्लू क्यूब का जो टोकन है लेकर अंदर जाते हैं। उस टोकन को कांचे में डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए वे उधर खड़े हो जाते हैं। मगर पिताजी को उधर कुछ भी खास नहीं दिखाई दिया। पिताजी इस बार बाहर आकर कहने लगे कि दोनों बेटे पैसों को व्यर्थ कर रहे हैं। पिताजी को इस बार फिर से वो अनुभव वे करवाना चाहते थे कि 10 मिनट के लिए एक टोकन लेकर दोनों बेटे अपने पिताजी के हाथ में थमा देते हैं कि वे कहते हैं एक अंतिम बार एक प्रयत्न करके देखे कि ब्लू क्यूब का अनुभव करके आए। फिर से पिताजी वो टोकन लेकर 10 मिनट के लिए अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद ठीक वैसे ही कांचे में वो टोकन डाल देते हैं और उधर खड़े रह जाते हैं। अंधकार में वे इधर उधर टहलने लगते हैं कि उनको एक दरवाज़ा मिल जाता है। 10 मिनट का समय होने के कारण वे सोचते हैं चलो दरवाज़ा हम खोल देते हैं, इधर क्या है। दरवाज़ा खोलने के बाद उनको पता चल जाता है कि उधर एक ही समय में ब्लू क्यूब का नज़ारा देखकर वे अत्यंत चकित हो जाते हैं। वो है ब्लू क्यूब। ब्लू क्यूब का मतलब ये है कि समुंदर पर पड़ने वाले प्रकाशों के किरणों को एकत्रित करके उनको एक जगह का कांतिपुंज की भांति दिखाया जाता है। समुंदर के लहरों को, शीतल वायु एवं कांतिपुंज को देखते देखते पिताजी को समय का पता ही नहीं चला। 10 मिनट होने के कारण उनको चपरासी बाहर भेज देते हैं। बाहर आकर वे अपने बेटों से कहते हैं कि उस अनुभव से वे 20 साल के युवक जैसे महसूस करने लगे हैं। वृद्धावस्था से यौवनावस्था में वे फिर से आ गए हैं। अब हम इस घटना को अपने जीवन से जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। हम सब इस धरती पर एक ना एक लक्ष्य पूर्ति के लिए ही आए हैं, चाहे हम अमीर हो या कंगाल, चाहे हम सुंदर हो या कुरूप, चाहे हम पढ़े लिखे हो या अनपढ़। हर एक मनुष्य के जीवन को अपना एक अर्थ और सार्थकता को पहचानना ही ब्लू क्यूब का संदेश है। जिस प्रकार समुंदर के लहरों पर पड़ने वाले प्रकाशों के किरणों को एकत्रित करके ब्लू क्यूब की सुंदरता को बढ़ाया गया है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में हर एक रोज उपजने वाले हजारों विचारों में से सही, सकारात्मक और उपयोगकारी विचारों को अगर हम एकत्रित करके देखें तो हमारे जीवन का ब्लू क्यूब को हम बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन में मिलने वाले अनेक अवकाश रूपी दरवाज़ों को खोलकर देखने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, तब तक हम अपने जीवन को सही अर्थ देने में सफल नहीं हो सकते। कुछ पल नैराश्य के, कुछ पल अंधकार के, कुछ पल उपेक्षा के हम भोगते ज़रूर होंगे, मगर कभी भी हिम्मत रूपी दिया को बुझने ना देना। तभी जीवन रूपी ब्लू क्यूब का सही अर्थ पहचानने में हम सफल होंगे। हम छोटे क्यों न हो,
हमारे कार्य छोटे क्यों न हो, मगर काम काम होता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। रहीमदास का यह दोहा मुझे इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक लगता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसका अर्थ भी है, कविवर रहीमदास कहते हैं, बड़े आदमी को देखकर छोटे की उपेक्षा ना करे, क्योंकि समय का पता नहीं कि कब किसकी आवश्यकता पड़ता है। जहां सुई की आवश्यकता पड़ता है, वहां तलवार काम नहीं करता। सबको अपने अपने ब्लू क्यूब के बारे में सोचना जरूर होगा। अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना भी हमें ही खुद करना होगा। तभी तो कोई कहेगा कि जीवन में मज़ा ही क्या है। जब हमारे लिए ब्लू क्यूब का पता हम कर लेते हैं, तब हर एक व्यक्ति ज़रूर कहेगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो आप अपने मन के विचार भी हमसे मैसेज बॉक्स में ज़रूर बांटिएगा। धन्यवाद।